अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्किरनैन ताहिर। पाकिस्तान इंडिया के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अगले 24 घंटे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट प्लान इज फाइनल और एनी टाइम नाउ ऑन पाकिस्तान किसी टाइम भी इंडिया को जो है सूद समेत उसके हमले का जवाब देगा। आल्दो के हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप हमला ना करें इंडिया पर। इंडिया ने जो 2 अटैक किए हैं, एक जो है पंजाब आज़ाद कश्मीर के शहरों में आके जो उसने मिसाइल अटैक और दूसरा ड्रोन अटैक, बैक टू बैक 2 दिन वो काम चला करता रहा। आल्दो के पाकिस्तान ने उसको अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो उसके बाद से इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान पे कि आप रिस्ट्रेन होल्ड करें, आप पे बैक ना करें, आप जाके इंडिया के घर जवाब मत दें। तो पाकिस्तान काफ़ी सोच विचार के बाद सोर्सेज बता रहे हैं कि फ़ैसला यही हुआ है कि नहीं, इंडिया को सूद समेत जो है वो इसका जो बनता है वो देना ही देना है पाकिस्तान ने। और नेक्स्ट 24 आवर्स में आप इसका सीन देखेंगे, आप इसका रिजल्ट देखेंगे। जो इंडिया ने किया उसको पे बैक उसको गोइंग टू बी देयर। साथ में ये भी आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ ने कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक सिक्योरिटी मीटिंग की है। सिक्योरिटी हडल थी और उसमें नवाज शरीफ ने जो स्टांस लिया है, और एक अंग्रेज़ी अखबार ने आज उसको कोट भी किया है कि नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं साहब के डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जो इंडिया के साथ टेंशन है। अब ये इसमें नवाज शरीफ कैंप की तरफ से क्लियर नहीं हुआ कि क्या पाकिस्तान इंडिया को हमला किए बगैर, जो इंडिया ने हम पे हमला किया है उसका रिटर्न उसे दिए बगैर हम डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट करते हैं और पीस की तरफ जाएं, या इसमें नवाज शरीफ का ये माइंड है कि एक हमला हम कर दें उसके बाद फिर उस पर बैठें। लेकिन अपेरेंटली नवाज शरीफ इज़ इन फेवर ऑफ डिप्लोमेटिक यूजिंग द डिप्लोमेटिक चैनल्स टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन विद इंडिया। तो खैर नवाज शरीफ साहब का ये स्टांस ही रहा है एज ए होल। और अभी तक जो इंडिया ने हमला किया है नवाज शरीफ की जानिब से, उस हमले को अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया उसकी कंडेमनेशन के लिए या एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद आर आर्म फोर्सेस। तो नवाज शरीफ के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं। और ये ताज़ा खबर जो है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर ने दी है कि नवाज शरीफ ने सिविल सिक्योरिटी हडल जो है वो अटेंड की और उसमें ये सजेस्ट किया कि आप डिप्लोमेटिक मींस ऑप्ट करें इंस्टेड ऑफ कोई फर्दर कोई अदर काइनेटिक सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो नवाज शरीफ साहब को मेरा ख़्याल है कि इसमें थोड़ा रिविज़िट करना होगा, क्योंकि इंडिया ने जो हमारे साथ किया है वो बिल्कुल एज ए एनिमी हमें ट्रीट करके इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, घर आके मिसाइल फेंके हैं, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच की है, सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। तो उसको पे बैक किए बगैर मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इंडिया के साथ किसी किस्म का रिलेशन को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाए विदाउट पेइंग इट बैक व्हाट इट हैज़ डन टू अस। तो वो उसको हम सूद समेत वापस करेंगे। उसके बाद उसे कहेंगे आ जाओ भाई, अब टेबल पे आ जाओ और इस चीज़ को हम बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये इस टाइम 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है सोशल मीडिया की। फेक मीडिया का दौरा रहता है। जब भी कोई वॉर कंफ्लिक्ट आता है उसमें दोनों ममालिक की जानिब से जो फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज हैं वो ऑन हो जाती हैं। ये क्वाइट ऑब्वियस है, हर कंट्री कहेगा जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। तो लेकिन इंडिया इस मामले में फेक न्यूज़ को क्रिएट करने में, उसको डिसमिनेट करने में, स्प्रेड करने में बहुत तेज़ है। तो हमें उसको भरपूर तरीके से काउंटर करना होगा। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया और गवर्नमेंट को सेम पेज पे होने की ज़रूरत है।
So there is a need for information minister, federal information minister Atta Tarar کہ اس چیز کو look into that اور اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کرے اور ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ صاحب لے کے آئے. اور صرف 2+2 ٹویٹ سے کام نہیں چلے گا، اور یا 2+2 کہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم سچ بتا رہے ہیں. اس کی ایک سسٹمیٹک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ آپ نے لا کے ان کو پراپر طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے، لوکل فرنٹ پہ بھی، نیشنل فرنٹ پہ بھی مین، اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی. اس میں میرا خیال ہم لیک کر رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب کو نیڈس ٹو لک ان ٹو دیٹ ویری سیریسلی، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے، یہ پی ایم ایل نون ورسز پی ٹی آئی نہیں ہے. تو اس سے بیونڈ سوچنا پڑے گا.